बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ के दिल से अल्फ़ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय पा गया। इत्तेहादी जमातों की काबीना का मजमूए हुजुम 38 अरकान पर मुश्तमिल है। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। 30 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत और 4 मुशीर शामिल हैं। काबीना में मुस्लिम लीग नून के 16, पीपल्स पार्टी के 12 अरकान, JUIF के 4, MQM के 2 अरकान जबकि तरीन ग्रुप का 1 रुकन शामिल है। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 रुकन भी काबीना का हिस्सा हैं। शहबाज हुकूमत की काबीना ने हल्फ उठा लिया। मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर खजाना, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी का कलमदान सौंपा गया। मरियम औरंगजेब को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, शाहजैन बुख्ती को वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात, असद महमूद वज़ीर मवासलात, तलहा महमूद को वज़ीर सफ़ीर और मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी उमूर अमीनुल हक ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चार्ज संभाल लिया। मौलाना अब्दुल वासे को वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग, आज़म नज़ीर तारड़ को वफाकी वज़ीर बराए कानून मुकर्रर कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला कर लिया गया। मरकजी रहनुमा ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने के ऐलान के बाद काबीना डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाले तरीन ग्रुप को वफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी। एडजस्टमेंट कीमत में आवाम पर 41 अरब 98 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आइस्को ने 5 अरब 33 करोड़, लेस्को की 12 अरब 93 करोड़ रुपए की वसूली। गैपको 4 अरब 66 करोड़, फेस्को ने 4 अरब 11 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट की मांग ली। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अल-जाबी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इमाराती सफीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर का शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा। ये समझते हैं कि आप एक भिखारी हैं तो फिर आपको वही काम करना चाहिए जो भिखारी करते हैं, आपको लीडरशिप नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर आज गरीब भी हैं तो इन्हीं फैमिलीज की वजह से हैं जिन्होंने, जो अगर आप फैक्ट फाइल जो UN की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखें कि किस तरह गरीब मुल्कों की लीडरशिप ने, और यही आपको मालूम है जो हिंदुस्तान, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें फतह किया था, उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज जाके वेस्ट में चले गए थे। PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भारतीय TV को इंटरव्यू में कहा, शहबाज शरीफ के बयान पर कि भिखारियों को हक़ इंतखाब हासिल नहीं पर शर्मिंदगी हुई। साजिश के जरिए मुल्क को सियासी हिजान की जानिब धकेला गया। हमारे दौर में पाकिस्तान मुआशी तौर पर तेजी से आगे बढ़ा है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म तालिबान से गुजारिश की है कि पंजाब पर हमले ना करें। हमजा शहबाज से बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ न लेने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। नामजद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गवर्नर पंजाब नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे।
हल्फ ना लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर पंजाब को नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल होने का नुक्ता उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मामले पर समाअत की। अकबर एस बाबर के मुआवने वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। सेशन कोर्ट लाहौर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला तोड़फोड़ और झगड़ा करने के पर अदालत ने PTI और मुस्लिम लीग काफ के 9 रहनुमाओं की गिरफ्तारी रोकते हुए अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 9 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी से 29 अप्रैल तक रोक दिया। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल अबूरी जमानतों पर समाअत की। रहनुमाओं में अमार यासिर, शहबाज अहमद, वारिस अजीज, महिंदर सिंह, ख्याल अहमद, शुजात नवाज, मलिक नदीम अब्बास, अली रजा खाकवानी और उमर फारूक के नाम शामिल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को कभी किसी किस्म की इंतखाबी अमल में ताखीर से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया शेड्यूल गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया जाए। 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely. और अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने का ख्वाहा है। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है और मुतादिद इशूज पर पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मस्जिद अल अक्सा में हालिया कशीदगी के हवाले से अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान में कहा कि अमरीकी हुकाम फ़लस्तीन, इसराइल और दीगर अरब ममालिक के साथ राब्ते में हैं और मस्जिद अल अक्सा में कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।